हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि उनकी आंखों से उन्हें ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता है, या उनके जो आईज होती है उसके सेंटर में उन्हें वाइट वाइट स्पॉट कभी नजर आया हो, तो वो क्या होता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इस वीडियो के साथ एंड तक जरूर बनी रहिए और जानिए कि आखिर ये आज इस वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो कि काफी इफेक्टिव होती है। साथ ही साथ आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कॉर्नियल अल्सर के बारे में। तो कॉर्नियल अल्सर क्या होता है, साथ में उसके कॉजेस क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रिवेंटिव कुछ मेजर्स आपको मैं बताऊंगी, साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी चर्चा करूंगी। तो चलिए ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉर्नियल अल्सर आखिर होता क्या है। तो जो आपकी कॉर्निया होती हैं, जो आईज की जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जो आइरिस होती है, थिन और क्लियर जो लेयर है, जो आपका कलर्ड पार्ट ऑफ द आईज है, जहां पर कलर्ड आपको देखने को मिलता है, तो वहां पर ओपन सोर हो जाता है और उसकी वजह से आपको बहुत सारी समस्याएं जो है क्रिएट हो जाती हैं और इसे हम केरेटाइटिस भी कहते हैं, और या इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया जिसे हम कहते हैं। तो वहां पर अगर इन्फेक्शन की वजह से किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये समस्या क्रिएट हो जाती है। इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं कि लक्षण क्या होते हैं। तो लक्षणों में सबसे पहले तो आ जाता है कि आपको बहुत ज्यादा आंखों में रेडनेस दिखाई देती है, बहुत ज्यादा लाल हो जाती हैं आपकी आंखें, आपकी जो अपर आईलिड होती हैं वो बहुत ज्यादा वहां पर स्वेलिंग हो जाती है, आपको पेन बहुत ज्यादा होता है, पेनफुल कंडीशन होती है, आपको हमेशा ऐसा महसूस होता है कि आपकी आंखों में कुछ है या कुछ गड़ रहा है या कुछ चुभ रहा है, हमेशा ऐसा महसूस होता है कि कुछ ना कुछ आंखों में है। जब कोई ब्राइट ऑब्जेक्ट की तरफ आप देखते हैं या बहुत ज्यादा लाइट एरिया जहां पर हो या लाइट की तरफ आप देखते हैं तो आपको आंखों में बहुत ज्यादा पेन होता है, आप ठीक तरीके से देख नहीं पाते हैं, ब्लर्ड विजन होता है, क्योंकि अगर आपकी कॉर्निया में कहीं पर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है या वह ओपन सोर वहां पर है तो आपको वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप देखते हैं तो हमेशा ब्लर नजर आता है, ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता है। आपकी आंखों में से पस का सिक्रीशन हो सकता है या कोई किसी तरीके का थिक डिस्चार्ज जो है आपकी आंखों में से निकल सकता है। सीवियर पेन होता है, आपकी आंखों में से हमेशा टीयर निकलते हैं, आंखों में से आंसू निकलते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपकी आंखों में कुछ चुभ रहा है, कुछ हो रहा है, पेन भी बहुत ज्यादा होता है और आपको आपकी आंखों में के बीचों बीच कुछ व्हाइट सा स्पॉट जो है नजर आ सकता है। तो इस तरीके के लक्षण होते हैं कॉर्नियल, अगर कॉर्निया में अल्सर हो जाता है या कॉर्नियल अल्सर में या केरेटाइटिस में। कॉजेस की बात कर लेते हैं कि क्या होता है। तो कॉजेस में सबसे पहले तो आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आपको कहीं से किसी कारणवश के इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो आपको ये सिचुएशन वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि अगर आपको वहां पर वेरिसेला वायरस का इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से आपको चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जैसी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस हो जाए तो उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा वहां पर आपको हो सकता है फंगल इन्फेक्शन, एस्परगिलस फंगल इन्फेक्शन हो या कैंडिडा इन्फेक्शन हो, इसकी वजह से भी वहां पर हो सकता है। कभी किसी तरीके की इंजरी अगर लग जाए, कोई नुकीली चीज आपकी आंखों में चली जाए या कोई डस्ट या डस्ट पार्टिकल चली जाए, उसकी वजह से भी वहां पर घर्षण की वजह से वहां पर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी होता है जो एंटाबीबा जो होता है, या फिर जो स्विमर्स होते हैं अगर वो ठीक तरीके से प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो वाटर में पाए जाने वाले या फिर एयर के थ्रू जो भी है इन्फेक्शन जो है पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है। थोड़ा सा रेयर होता है पर ये भी कॉजेस में आ जाता है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो ऐसे लोग जो कॉन्टेक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं उनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, 10 टाइम हायर रिस्क होता है। ऐसे लोगों में जो नाइट में भी लेंसेज वियर करके सो जाते हैं, ओवरनाइट अपने लेंसेज जो है लगा के रखते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर ब्लेफलाइटिस हो यानी कि आपकी जो इन्फेक्शन हो आंखों में, आईलिड में वहां पर, तो इसकी वजह से, या ऐसा कोई डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से आपकी आंखों में ड्राइनेस रहती है तो यहाँ पर भी ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी जो आईलिड है वो इन्वर्ट हो जाए या आई लैशेज जो है वो अंदर की तरफ चली जाए तो वहां पर इन्फेक्शन की वजह से भी एक समस्या जो है क्रिएट हो सकती है। अगर आप स्टेरॉइडल आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो कंडीशन क्रिएट हो सकती है। अगर कॉर्निया में किसी भी तरीके का कोई बर्न हो जाए, इंजरी हो जाए तो ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से अगर आपको आंखों में किसी तरीके की समस्या हो जाए, डस्ट एलर्जी हो या बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ऐसी कोई भी कॉज या आपको इंजरी हो जाए कोई चीज से तो फिर वहां पर आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। रिस्क फैक्टर में जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया कॉन्टेक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करना या उसका यूज करना,
करना, तो उसका भी यूज आपको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। स्टेराइल करके ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बिफोर यूजेस भी आपको उसको अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए, और निकाल लेने के बाद में भी आपको उसको एंटीबैक्टीरियल जो आपको फॉर्मूला मिलता है उसमें उसको हमेशा डुबो के रखना चाहिए, और उसका इस्तेमाल करने से पहले भी उसे अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। ज्यादा देर तक आपको उसको वियर करके नहीं रखना चाहिए। जब कभी आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, टीयरिंग हो रही है, तो फिर आपको उसको तुरंत ही निकाल के रख देना चाहिए। ज्यादा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए आपको, अगर आपको आंखों से रिलेटेड कोई समस्या है तब। सावधानियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो कभी भी अपने आंखों को अपने डर्टी हैंड्स से उसको टच ना करें। जब भी आपको लगता है कि आपको अपने आंखों को हाथ लगाना है, तो अच्छी तरीके से अपने प्रॉपर हैंड्स को वॉश कर लीजिए, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस हो सकते हैं, उसकी वजह से आपके गंदे हाथों की वजह से जो है इन्फेक्शन आपकी आंखों तक पहुंच सकता है। जब भी कभी आप कॉन्टेक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको इस्तेमाल करने से पहले भी आपको ठीक तरीके से हैंड वॉश कर लेना चाहिए। सलाइवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आपके कॉन्टेक्ट लेंसेज में, क्योंकि आपकी माउथ में भी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन हो सकता है। तो कभी भी कॉन्टेक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा सावधानी के इस्तेमाल करना चाहिए। बिफोर यूज आपको हैंड वॉश करना चाहिए, लेंसेज को भी ठीक तरीके से अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। उसका सॉल्यूशन जो आपको मिलता है उसी में करना चाहिए। टैप वाटर से आपको उसे बिल्कुल भी क्लीन नहीं करना चाहिए। ओवरनाइट वियर करके नहीं रखना है। रात जैसे भी इवनिंग होती है या नाइट होती है, तो आपको उसको निकाल के रख देना चाहिए। उसको प्रॉपर सॉल्यूशन में डुबो के रखना चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले भी उसको ठीक तरीके से वॉश कर लेना चाहिए। इसके अलावा कभी भी आपको इरिटेशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो कॉन्टेक्ट लेंसेज को तुरंत निकाल लेना चाहिए। अपनी आंखों को बार बार हाथों से रगड़ना नहीं चाहिए, और बाहर कभी आप जाते हैं तो सन से ज्यादा एक्सपोजर जो होता है सन का, उससे बचा के रखना चाहिए। डस्ट, अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम है तो डस्ट एक्सपोजर से भी आपको अपनी आंखों को बचा के रखना चाहिए। तो इस तरीके से छोटे मोटे जो प्रिकॉशंस होते हैं उसका इस्तेमाल करके आप अपनी आंखों को सेव कर सकते हैं। और थोड़ा भी कभी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, या कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई कंडीशन है कि आपकी आंखों में इरिटेशन हो रहा है, रेडनेस हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से उसकी जांच करवानी चाहिए। अब बात करते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में, कि आपको कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन लेनी है अगर कॉर्नियल अल्सर हो रहा है, इंजरी हो रही है और इस तरीके की या केरेटाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है पायरोजिनम। इसे आपको 30 पावर में लेना है। इसकी 2 बूंद आपको दिन में 3 बार लेनी है, और ये काफी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन होती है। अगर आपको कॉर्नियल अल्सर है तो ये काफी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। इसके अलावा जो अगली होम्योपैथी मेडिसिन है वो है मर्कसॉल। इसे भी आपको 30 पावर में लेना है। 2 बूंद दिन में आपको 3 बार इसका सेवन करना है, और ये भी काफी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोनों मेडिसिन के बीच में 10 मिनट का गैप आपको हमेशा रखना चाहिए। और खाने से पहले आप ये मेडिसिन को ले सकते हैं, खाने के आधे घंटे बाद भी ले सकते हैं, और हमेशा कुछ भी खाने पीने से आधे घंटे का गैप इस मेडिसिन के बीच में जरूर रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी मेडिसिन आप होम्योपैथी लेते हैं तो आपके मुंह में कोई भी स्ट्रॉन्ग सुगंध या स्ट्रॉन्ग स्मेल आपके मुंह में नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई पान गुटखा अगर खाता है, या बहुत ज्यादा आपने मसालेदार सब्जियां खा ली है, लहसुन प्याज का जो भी टेस्ट होता है वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, और ये दोनों ही मेडिसिन को आपको लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहिए। धीरे धीरे करके आपका जो केरेटाइटिस की प्रॉब्लम है या कॉर्नियल अल्सर की प्रॉब्लम है वो ठीक होने लगती है। और अगर आपको लगे कि इंप्रूवमेंट हो रही है, तो आपको ये मेडिसिन को लगभग 3 महीने तक जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं तो आप प्लीज डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें कि आपको आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है। उसका सॉल्यूशन डॉक्टर ही आपको बता पाते हैं प्रॉपर तरीके से कि क्या आपको करना है और किस तरीके से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। और जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, जो मेंटेनिंग कॉज है, जो एक्साइटिंग कॉजेस हैं, उसको भी आपको दूर रहना है। जिस वजह से आपको प्रॉब्लम होती है उन वजह को आपको दूर करना है। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आपको पता चलेगा। इसके मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। धन्यवाद।